जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कलश विसर्जन के बारे में। कलश जो है वो हमें किस दिन विसर्जन करना है, साथ ही साथ कलश के अंदर या कलश के बाहर या पूजा में जो भी सामान रखा गया है उस सामान का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कलश विसर्जन की, तो कलश विसर्जन जो है वो नौमी वाले दिन किया जाता है और बहुत सारे लोगों के घर में 10वीं वाले दिन किया जाता है। अगर आप नौमी वाले दिन कलश का विसर्जन करना चाहती हैं तब भी आप कर सकती हैं, या आप 9 दिन पूरे हो जाने के बाद में 10वीं वाले दिन जो है वो कलश का विसर्जन करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश जो कोई दिन है, जैसे मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, इस टाइप के, या शनिवार हो गया, ऐसे दिन अगर पड़ जाते हैं तो आप एकादशी को भी कलश जो है वो हटा सकते हैं। साथ ही साथ जो कलश है उसका जो जल होता है वो हमें, जैसे जो पंचपल्ला होते हैं या आम के पत्ते होते हैं वो पड़े होते हैं, तो उसी से हमें पूरे घर में जो कलश का जल है वो पूरे घर में हमें छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का जो वास होता है आपके घर में वो समाप्त हो जाता है और आपके घर में जो है वो खुशियाँ आनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो आपको जो कलश का जल है वो अपने घर में ज़रूर छिड़कना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाता है। 9 दिन तक इस कलश की पूजा होती है, तो ये जो जल होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है, इसलिए इसे अपने घर में ज़रूर छिड़कें। इससे माँ लक्ष्मी के पैर आपके घर में पड़ेंगे और आपके घर में धन दौलत और बरकत जो है वो बनी रहेगी। इसलिए आपको ये जो जल है वो ज़रूर छिड़कना चाहिए। साथ ही साथ जो कलश होता है, कलश के अंदर जो सिक्का होता है वो आपको अपने तिजोरी में या अपने पर्स में उठा के रखना, या जहाँ पे भी आप पैसे जो हैं वो रखते हैं वहाँ पे आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने कौड़ी भी पूजा में रखी है तो वो भी आपको अपने तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में धन दौलत की बरकत करती हैं, और अगर आपके घर में किसी भी कारणवश धन जो है वो ज़्यादा घर से जा रहे हैं तो वो भी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाती है और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। साथ ही साथ जो कमलगट्टा, लौंग, सुपारी, पान का पत्ता, हल्दी की गांठें, इलायची, बतासा जो भी आपने लिया है, इन सब चीज़ों को आपको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, बहते हुए जल में डाल देना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आपको कोई भी तालाब या नदी या झील, झरना, गंगा, यमुना इस प्रकार की नदियाँ नहीं मिल रही हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी वृक्ष के नीचे, वैसे तो आप ऐसे वृक्ष जैसे मान लीजिए कि कोई वट का वृक्ष हो गया, या कोई आंवला का वृक्ष हो गया, या समी का वृक्ष हो गया, इस प्रकार के वृक्ष ढूंढिए। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम ढूंढते हैं तो नहीं मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी वृक्ष हो, ऐसा वृक्ष हो कि किसी भी या कहीं ऐसी जगह हो जहाँ किनारे पे हो, किसी के बार बार पैर ना पड़े, वहाँ पे आपको एक छोटा सा गड्ढा करना है और वहीं पे सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डाल देनी है और ऊपर से प्रणाम कर लेना है। तो इस प्रकार से जो है वो भी कर सकते हैं। अच्छा, जो कलश का पानी है वो इतना ही बचता है कि आप अपने घर में पूरे में डाल सकें। अगर पूरा और ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग जो लोटा है उनका भी कलश बनाते हैं तो वो तो पूरा भरा ही रहता है, तो उसको आप किसी भी वृक्ष के नीचे भी डाल सकते हैं। अगर जल बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से भी जो जल है उसका प्रयोग किया जा सकता है। जो जवारे होते हैं, हमारे यहाँ जवारे जो हैं वो मंदिर में, जैसे जिस भी हम मान लीजिए पात्र में बोते हैं जवारे, वो हम सुबह जब हम नौमी की पूजा करते हैं तो मंदिर में लेके जाते हैं, वहीं पे हम खोटते हैं, मतलब जो जवारे हैं वहीं पे हम चढ़ाते हैं और पूरा खप्पर जो भी होता है वो वहीं पे हम छोड़ के चले आते हैं। थोड़े से जवारे जो हैं वो अपने प्रसाद के रूप में घर में वापस लेके आते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप पानी में भी जो जवारे हैं वो डाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप गाय माता को जो जवारे हैं वो भी खिला सकते हैं। साथ ही साथ जो कलश है, मिट्टी का कलश आपने बनाया था, उस कलश को कम से कम आपको 1 साल तक अपने घर में ही रखना है। फिर आपको लगे कि नहीं ये खराब होने वाला है तो ही आप इसका विसर्जन करें, नहीं तो तुरंत कलश का विसर्जन नहीं किया जाता है। अगर आपने लोटे में बनाया है तो अच्छी बात है, वो तो आप अपने घर पे ही रखेंगे, लेकिन अगर आपने मिट्टी का कलश रखा है तो आपको मिट्टी का कलश तुरंत विसर्जन नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से
ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जब 9 दिन उसमें पूजा की है तो वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो गया है। और पूरे 1 साल तक आपको अपने पूजा घर में रखना है, मतलब अपने मंदिर के पास ही रखना है और उसमें रोज़ पूजा करें तो रोज़ आप उसमें जल जो है वो डालें, मतलब जो कलश है वो भर के रखें कम से कम 1 साल तक। तो ऐसा अगर करते हैं, बहुत सारे लोग उसको उठा के एक तरफ भी रख देते हैं, तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक तरफ भी रख सकते हैं, मतलब घर पे कहीं भी आप रख सकते हैं, किसी अच्छी जगह पे जहाँ भी मान लीजिए आपने कुछ सामान रखा है तो वहाँ भी आप रख सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आप उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो ये सर्वोत्तम है, आप कलश को अपने घर के मंदिर में रखिए, जब भी आप पूजा करें उसमें पानी डालें और उसकी पूजा करें। 1 साल तक अगर आप इस तरीके से पूजा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके घर में कुछ चेंजेस जो है वो नज़र आएंगे, आपके घर में बदलाव होगा, माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में प्रवेश करेंगी, माँ अन्नपूर्णा आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होने देंगी। इस कलश की पूजा करके तो देखिए, बहुत महत्व है इसका, हर सब लोग नहीं बताते हैं और सब लोग जानते भी नहीं हैं। तो 1 साल तक अगर इस कलश की पूजा करते हैं तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। एक तरीके से उपाय जो है ये है कि आप इस कलश की पूजा करें, इससे मनोकामना पूर्ति जो है वो होती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि 1 साल बाद इस कलश का क्या करें, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको लग रहा है कि ये कलश अब खराब हो गया है तो आप इसका विसर्जन भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसको अच्छे से जो है वो डेकोरेट करके आप घर में किसी भी तरीके से सजा के भी रख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, लेकिन 1 साल तक इसकी अच्छे से देखरेख जो है वो ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ कलश के कंठ में जो कलावा बंधा होता है, जैसे मान लीजिए आप लोटे में आपने बनाया है तो आप उसको निकाल के घर के जो भी गार्जियन हैं उनके हाथ में, बच्चों के हाथ में या अपने स्वयं के हाथ में भी बांध सकती हैं। अगर आप मिट्टी का ही कलश लिए हैं और आप इसको नहीं छोड़ना चाहती हैं तो ठीक है, आप इसको बंधा रहने दीजिए। और अगर आप इसकी कलश की पूजा कर रही हैं तो आप कंठ को जो कलावा है वो बंधा ही रहने दीजिए और उसके बाद ही आप इसकी पूजा जो है वो करें। जो आपने चुनरी चढ़ाई है उस चुनरी को अपने घर के मुख्य द्वार पर, जैसे गेट हो गया या मान लीजिए रोशनदार वगैरह हो गया, वहाँ पे आप बांध दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी मान लीजिए जैसे नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो प्रवेश नहीं करती हैं, या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ का जो खतरा है वो नहीं रहता है। जैसे बहुत सारे लोग मतलब सोचते हैं कि हमारे घर में ये अनहोनी हो गई, तो ये सब चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं। जो एक नज़र सुरक्षा का कवच है वो माता की चुनरी काम करती है, तो आप चुनरी को इस प्रकार से भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये विसर्जन की विधि रही है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।